विजिलेंस और कारागार। अजय सिंह हरिद्वार के एसएसपी बनाए गए। आयुष अग्रवाल की बात करें तो आयुष अग्रवाल को एसएसपी एसटीएफ की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आईपीएस विशाखा बदाड़े बनी एसपी रुद्रप्रयाग। हिमांशु कुमार एसपी बागेश्वर और अमित श्रीवास्तव एसपी मुख्यालय। प्रमेंद्र डोभाल बने प्रभारी और एसएसपी चमोली। तो उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बड़ी खबर, 7 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले और ये लिस्ट भी जारी जो हुई है, ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार वो नाम भी बता रहे हैं। 7 आईपीएस के तबादले। योगेंद्र रावत का जिसमें नाम है। अजय सिंह हरिद्वार के एसएसपी बनाए गए। तो आयुष अग्रवाल को नई जिम्मेदारी मिली है। हिमांशु कुमार एसपी बागेश्वर और इसी के साथ साथ प्रमेंद्र डोभाल, ये बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि इनकी काफी समय से इन नामों को लेकर के चर्चा चल रही थी। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आ जाएगा। 7 आईपीएस अफसरों के तबादले से जुड़ी उत्तराखंड की बड़ी खबर। वहीं उत्तराखंड में 7 आईपीएस तबादले, अब नया पद, नई जिम्मेदारियां भी। ये वो नाम थे जिनको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे। तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता रहे हैं। योगेंद्र रावत डीआईजी विजिलेंस और अजय सिंह हरिद्वार के एसएसपी बनाए गए हैं। आयुष अग्रवाल को एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी मिली। अमित श्रीवास्तव एसपी मुख्यालय हैं। फिलहाल 7 आईपीएस अफसरों के तबादलों से जुड़ी बड़ी खबर उत्तराखंड से, जिसमें योगेंद्र रावत डीआईजी विजिलेंस की अब जिम्मेदारी मिली है। कई महत्वपूर्ण पदों पर जिस तरीके से रह चुके हैं और अब एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं प्रमेंद्र डोभाल की बात करें तो प्रमेंद्र डोभाल को भी किस तरीके से अब नया एक विभाग और फेरबदल हुआ है। योगेंद्र रावत और अजय सिंह हरिद्वार के नए एसएसपी बनाए गए हैं। तो ये वो नाम है जब लगातार, इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नामों को लेकर के लगातार चर्चा जोरों पर थी और आखिरकार अब लिस्ट आ चुकी है, सूची जारी हो चुकी है। तो 7 आईपीएस अफसरों के तबादले से जुड़ी बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पंवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, 7 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, एक बड़ी खबर और नामों को लेकर के पहले से ही कुछ सुगबुगाहट थी ऐसे नामों को लेकर। पंकज, देखिए, बिल्कुल अगर कहा जाए तो जितने नाम सामने आए हैं वो पहले से ही सुगबुगाहट भरे थे और उनमें से सबसे बड़ा नाम जो निकल के सामने आया वो आईपीएस अजय सिंह का था, जो एसटीएफ जो अभी यूकेएसएससी के जो तमाम मामले उठे हैं उसमें उन्होंने प्रमुखता से तमाम मामलों को सॉल्व करने की और गिरफ्तारी वाले जो तमाम मामले थे उनमें उन्होंने लीड लेते हुए सरकार की एक तरीके से वाहवाही करवाने का भी उन्होंने काम किया। तो लगभग ये तय था कि उनको एक अच्छा जिला दिया जाने की संभावना जताई जा रही थी, वो आज उनको मिल गया है। इसके अलावा और इस बार की जो लिस्ट निकल के आई है उसमें जो प्रमोटी आईपीएस हैं उनको ज्यादा मौका दिया गया है जिलों में। जैसे प्रमेंद्र डोभाल हैं उनको चमोली का बनाया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसे पीपीएस प्रमोटी हैं जो आईपीएस बन गए हैं, उनको इस बार मौका दिया है। कई जिलों में इस समय पहाड़ के ज्यादातर जिलों में वही काम कर रहे हैं। इसके अलावा 3 पीपीएस का भी इसके अलावा ट्रांसफर किया गया है। जिलों की जो लिस्ट देखी जाए अपने आप में ये दिखाने के लिए काफी था कि सरकार बदलाव के मूड में थी और उन्होंने बदलाव अपनी चॉइस के हिसाब से किया है। जी बिल्कुल। ओवरऑल अगर लिस्ट को अगर देखें, सूची को देखें, वो नाम जिनमें एक तरीके से कहा जा सकता है पंकज की एक तरीके से प्रमोट किया गया है। और बड़ी बात है कि सरकार अब जिसको चाहेगी जिस तरीके से वैसा विभाग देगी, मतलब यानी कि अपनी पसंद सरकार की पूरी तरीके से प्राथमिकता के तौर पर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पंकज, देखिए, ये प्रोग्रेटिव सरकार का होता है कि किसको, किस अधिकारी को किधर उपयोग करना है और ये घोड़े का काम नहीं होता कि उसको किधर को जाना है, घुड़सवार बताता है उसको किधर जाना है। तो ये उसी तरीके से है और जिस तरीके से जो अच्छा काम जिन्होंने किया उनको अच्छे जिले दिए गए हैं, उनको अच्छा काम करने का तोहफा दिया गया है। उसमें अजय सिंह का नाम है, प्रमेंद्र डोभाल का नाम है, जिनको अच्छी पोस्टिंग दी गई है।
इसके अलावा जो बाकी हैं उनको बिल्कुल साफ तौर पर पंकज जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको प्रमोशन के तौर पर रिटर्न गिफ्ट भी दिया सरकार ने। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में 3 पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर। स्वप्न किशोर अपर पुलिस अधीक्षक रुड़की बनाए गए हैं। चंद्रमोहन सिंह अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ और अभय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर बने हैं। तो अभय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर पुलिस अफसरों के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर। पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज 3 पीपीएस अफसरों से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक साफ तौर पर दर्शा रही है कि हाँ ये भी नाम पहले से काफी प्रस्तावित थे, नामों को लेकर के सुगबुगाहट थी। देखिए ये तीनों नाम जो है एक ऐसे नाम है जो चर्चाओं में रहते ही हैं। स्वप्न किशोर जो है वो एसटीएफ वो एसआईटी का भी काम करते रहे हैं, में काफी काम किया है उन्होंने। इसके अलावा चंद्रमोहन जो है अभी तक जो है वो काशीपुर में तैनात है, उनको भी नई जिम्मेदारी। और अभय जो है वो देहरादून में अभी तक तैनात है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार, जैसा मैंने पहले भी कहा, बाई चॉइस सरकार किसको कहां भेजना चाहती है सरकार का प्रियोरिटिव है, मुख्यमंत्री का प्रियोरिटिव होता है और उसी का प्रयोग मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ज्यादातर जो है ईमानदार अधिकारी बताए जाते हैं, जितने ये चंद्रमोहन है या फिर स्वप्न किशोर हैं, ये तेज तर्रार अधिकारी बताए जाते हैं। अभय भी क्योंकि नए सीओ थे, उसके अलावा उनको देहरादून में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी ट्रैफिक और तमाम चीजों की। उसके बाद उनको अब नई जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने तमाम कार्यों का असेसमेंट भी किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने तमाम अधिकारियों, चाहे आईपीएस हो चाहे पीपीएस, बिल्कुल अपने स्तर पर कहीं ना कहीं असेसमेंट किया और उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम सारी जानकारी के लिए। बड़ी खबर देहरादून से, भर्तियों